Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel The Powerhouse Ideas। बहुत टाइम से मैं बहुत बिजी चल रहा था एंड टेलीग्राम पे मैं ऑनलाइन मतलब लाइव ड्यूरिंग द मार्केट आपके साथ रहता हूँ। आज भी हमने दो स्टॉक्स में न्यू एंट्री बनाई। मैंने दोनों में नहीं बनाई है एंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज हर एक स्टॉक में जिसमें मैं एंट्री एनालाइज करता हूँ उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं एंट्री ले भी रहा हूँ, बिकॉज कैश इज़ ऑलवेज लिमिटेड, बट आई कीप ऑन शेयरिंग सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ विच कम अप। सो आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर आप टिप्स के लिए ज्वाइन करें तो प्लीज़ ज्वाइन मत करना। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट के बारे में देन प्लीज़ डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। सेकंड, हमने आज एक निफ्टी के अंदर ट्रेड भी की। आप उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने निफ्टी में ट्रेड भी की एंड ट्रेड हमारी सक्सेसफुल भी रही। हमने अच्छे खासे उसमें पॉइंट्स बुक किए। एंड इस ट्रेड को मैंने आपको इनिशियली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द डे ही बता दिया था कि मार्केट में एक वीकनेस है विद रीजंस। बिकॉज कहना कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करके चली जाएगी और ये टारगेट होगा, दैट्स नॉट माई स्टाइल। माई स्टाइल इज टू टेल यू ऑन चार्ट्स दैट व्हाट इज happening on the charts, why I think this will happen, and what is the reason, logic behind that. Because at the end of the day, your learning is important. So in this video, we'll keep this video short. Like this video, we'll be coming up with so many videos in which I'll be sharing with you some one or two good stocks in every video, right? The video will be 5 to 10 minutes long, not much more than that. And in that video, I'll be sharing the logic of taking that stock, why that stock looks good on chart. I'll be sharing everything in that video. राइट, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो लगता है कि अच्छा हमें एक प्रॉफिट दे सकता है, उस स्टॉक का नाम है जो आपके सामने है। द स्टॉक नेम इज डिक्सन। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली गुड स्टॉक। ठीक है, इसमें इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरे स्टॉक के फाइनेंशियल ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इस स्टॉक के हम फाइनेंशियल्स को नहीं पढ़ेंगे। अब इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का मेजर रीज़न है क्या? आप देख सकते हो ये स्टॉक का नाम है डिक्सन, टाइम फ्रेम है वीकली। टाइम फ्रेम है वीकली। तो अगर हम किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, हमें उसमें दो तीन चीज़ें ही देखनी होती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि क्या स्टॉक एक ओवरऑल अप ट्रेंड में है। बिकॉज अगर एक स्टॉक फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग एक अप ट्रेंड में है, मीन्स उसमें कुछ तो फाइनेंशियल्स में दम होगा जिसकी वजह से वो अप ट्रेंड में है। सेकेंड, वो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हमें मिलता दिखना चाहिए जिससे वो अप ट्रेंड में दिखे। तो आप देख सकते हो स्टॉक ये लगातार अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे कुछ उसे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिली। ये रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है समवेयर अराउंड 5500। दिस इज अ रफ अमाउंट, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट। आप इसको एग्जैक्टली देख सकते हो कि ये हाई क्या है, हम भी देख सकते हैं। अभी देख के बताता हूँ मैं आपको। तो एग्जैक्ट इसकी रेजिस्टेंस जो हाई था इसका वो है 6240 का। स्टॉक एक ओवरऑल अप ट्रेंड में होने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न, आप कुछ भी कह सकते हो। स्टॉक में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली, कंसोलिडेशन, देन गिरावट, देन ऊपर, देन ऐसे। अब मैंने जब ये बनाया तो बहुत से लोगों को इस पैटर्न का नाम पता होगा कि ये पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होने के बाद एक अच्छी एंट्री बनती है और जो टारगेट होता है वो इस जो पैटर्न की डेप्थ है, जो इसकी हाइट है, उतना ही उसका टारगेट निकल के आता है, जो रफली इसकी रेजिस्टेंस के पास ही निकल के आएगा। लेकिन रुको, जाना नहीं है और वीडियो को आगे भी स्किप नहीं करना है। वाई दिस पैटर्न वर्क्स, वाई दिस पैटर्न वर्क्स, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज याद करना किसी भी चीज़ को ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेमोराइज नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब एक स्टॉक ऊपर चलता है वो कुछ इस तरह के पैटर्न्स बना के चलता है, और जब स्टॉक नीचे गिरता है वो कुछ इस तरह के पैटर्न्स बना के गिरता है। तो स्टॉक जब यहाँ पे गिर रहा था तो वो इस तरह के कुछ पैटर्न्स बना रहा था, राइट। अब इस स्टॉक में पैटर्न कुछ इस तरह से बनना शुरू हुआ। अगर आप ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ देखो, तो ये वो अप ट्रेंड के पैटर्न का सिग्नल होता है। मीन्स स्टॉक जो लगातार नीचे की तरफ लोज बनाता जा रहा था, उस स्टॉक ने यहाँ पे एक लो बनाया, वो पिछले दोनों लो से, लो 1, लो 2, ये ऊपर है। सो 3 पॉइंट्स होते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के। एंड इसका रीजन, इसका बेसिस ही होता है कि तीसरा लो
पहले दो लो से ऊपर बना, मतलब एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्या नीचे वॉल्यूम आ रही है? यस, नीचे वॉल्यूम आ रही है। एंड प्लीज नोट दैट दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम, मींस इतने सारे हफ्तों के लिए स्टॉक ने एक ऊपर की तरफ पोजीशन बनाई है। तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा, बट स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट दे ही दे, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटीज, हमें चांसेस के साथ ही मार्केट में चलना होता है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। वी हैव ऑलरेडी एंटेड इनटू दिस स्टॉक। आपको अगर पसंद आता है तो आप एंटर कर सकते हो, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी तरफ से आपको एक लर्निंग है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिस स्टॉक का नाम है पुडुमजी पेपर्स। दिस इज अ पेपर स्टॉक। मैंने इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। उसके बाद ये स्टॉक हमें रफली 12 to 20% की हमें ट्रेड देता हूँ मिला विद इन 1, 2 और 3 डेज ओनली। 12 से 13% हमें 3 दिन में या 3 दिन से कम में मिल गया था। इस स्टॉक को लेने का रीजन क्या है? इस स्टॉक को लेने के दो रीजंस हैं। मैं इसमें यू कैन से ब्रीफली आपसे फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करूंगा। पहला रीजन आप देख सकते हो कि स्टॉक ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है। रीजन नंबर 1, टेक्निकल रीजन नंबर 1। फाइनेंशियल्स ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। उसके बाद इसको लेने का दूसरा रीजन क्या है? जब हमने देख लिया कि लंबे टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप है, तो छोटे टाइम फ्रेम का देखते हैं। आप देख सकते हो, पहले तो वॉल्यूम देखो कि इस जगह पर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं थी, और इस जगह पर वॉल्यूम देखो भर भर के आ रही है, ट्रक भर के वॉल्यूम आ रही है। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ हो रहा है स्टॉक में। इस जगह पर मैं इस स्टॉक में पर्सनली मेजर पोर्शन प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। दोबारा एंट्री बनाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। इसमें एंट्री आपको बताऊंगा कैसे लेनी है, उस एंट्री लेने का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, कब कैसे एंट्री लेनी है, सब समझाऊंगा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो स्टॉक एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। फ्लैग पैटर्न का सिग्निफिकेंस क्या है? वाई डज अ फ्लैग पैटर्न वर्क्स? एक फ्लैग पैटर्न काम करता क्यों है? आप देख सकते हो कि इस पैटर्न के अंदर स्टॉक लगातार जो हाइज बनाता जा रहा है, वो लोअर हाइज बनाता जा रहा है, और लगातार जो लोज बनाता जा रहा है वो लोअर लोज बनाता जा रहा है। जैसे ही फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, एक हाई क्रिएट होगा जो पिछले हाई से अबव होगा। तो हमने जो पैटर्न की बात की थी, हायर हाइज एंड हायर लो, उसने वो बनाना शुरू किया। एक लो क्रिएट हुआ जो पिछले सारे लो से हाई था, मींस ये जो पैटर्न है वो बनना शुरू हो गया। और आप नीचे वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव तो है। कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस में कि जितना पोल की हाइट है उतना ही उसका टारगेट। कुछ लोग इसको चैनल के लो से निकालते हैं, कुछ लोग इसको ब्रेकआउट से निकालते हैं। कंजर्वेटिव टारगेट इज चैनल के लो से। तो कहा जाता है कि इतना टारगेट हमें मिल जाता है। क्या इस स्टॉक में अभी एंट्री लेना बनता है? चलो उसके लिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जो वैसे छोटा नहीं है बट एज कंपेयर टू वीक बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने स्टॉक को यहां पर कहीं पे उठाया था एंड इसने 12% रफली मूव दी हमें। क्या इस स्टॉक को यहां पे उठाना बनता है? आप खुद आप पूछो, अपने आप से समझो, साइकोलॉजी समझो कि जिन लोगों ने, जैसे मैंने भी मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने स्टॉक को यहां पे बाय किया था, मैंने इसको यहां पे कहीं बेच दिया, तो क्या मेरे जैसे और लोग नहीं होंगे जिन्होंने स्टॉक को यहां पे बाय किया? अगर वो उसको यहां पे बाय सेल करने का सोचेंगे, 3 दिन में 12% इज अ वेरी गुड अमाउंट, ठीक है। तो क्या यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को नहीं मिल सकती? तो आंसर इज यस। तभी टेक्निकल एनालिसिस में कहा जाता है कि दैट पैराबोलिक मूव्स डोंट सस्टेन। हमने इसे सीएमपी पे बाय बिल्कुल भी नहीं करना। दो चांसेस हैं स्टॉक के पास। इधर ये स्टॉक इसी जगह पर टाइम पास करेगा, जो पिछली इसकी रेजिस्टेंस थी उसको वो सपोर्ट बनाएगा एंड फिर ऊपर चलना शुरू करेगा। सेकेंड इज वो प्रॉपर नीचे आएगा, फिर टाइम पास करके ऊपर जाएगा। लेकिन ईदर ऑफ द सिचुएशन में सीएमपी पे बाय नहीं है। वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है, स्टॉक को रडार में रखो। अगर आपको लगता है स्टॉक आपसे मिस आउट हो जाएगा, सो 1 से 2 या 10 क्वांटिटी लेके छोड़ दो, बिकॉज बहुत छोटा स्टॉक है, सो दैट आपके कंटिन्यूस रडार में रहे, आप इसको रेगुलर अपने पोर्टफोलियो में देखकर एनालाइज करते रहें। लेकिन ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी अभी नहीं उठानी है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि एक पैराबोलिक मूव, ऐसी मूव जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा वो 100% प्रॉफिट बुक करेंगे। थोड़े से इसके देख लेते हैं फाइनेंशियल्स मुझे क्यों अच्छे लगे, क्या इस फाइनेंशियल्स में क्या अच्छा था, मैं आपको ब्रॉडली बताता हूँ जल्दी। ये एक बहुत छोटी कंपनी है, मीन्स इसके पास ग्रोथ का बहुत स्कोप है। अगर हम बात करें तो उसकी पीई भी बहुत अंडर वैल्यूड है, यू कैन से फेयरली वैल्यूड है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन अर्निंग अच्छी है। अगर आपको इसका मतलब समझना है तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने 13 पॉइंटर्स बताए हैं, आप उसको देखो। प्रमोटर्स के पास जितना भी पैसा है, जितना भी स्टेक है, उन्होंने किसी भी पैसे पे उधार नहीं ले रखा है। हम जल्दी से थोड़े से और पैरामीटर्स देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। जो सेल्स है, जो मार्केट से सेल्स कमा रही है, जो सेल्स कर रही है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। गुड पार्ट, द प्रॉफिट इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, द अर्निंग पर शेयर इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव्स। यू कैन सी द रिजर्व्स, जो कंपनी के पास पैसा है खुद के पास, ये जो रिजर्व्स हैं खुद के पास, वो हमेशा इसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। देन उसके बाद हम बात करें इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स का इसमें पूरा पूरा ट्रस्ट है। जो इन्वेस्टर्स के पहले 67% स्टेक था, उन्होंने बढ़ा के इसे 71.5% स्टेक पे ले आए हैं, और पब्लिक का स्टेक धीरे धीरे कम हो गया है। सो दीज आर द ब्रॉड ओवरऑल you can say analysis, financial analysis of this stock. I personally like this stock financially also and technical parameters also. So आप इस स्टॉक को डिटेल में एनालाइज करना, इतना सा ही नहीं होता है फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत डिटेल में होता है, बट वीडियो में छोटा रखने के लिए मैंने आपसे इतना ही शेयर किया। सो क्या ये दो स्टॉक आपके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं? मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या इसे कंटिन्यू किया जा सकता है थोड़ा और छोटे फॉर्म में, तो मुझे कमेंट्स में बताना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।